अस्सलाम वालेकुम। आज वेब एजुकेशन में मैं जिस बारे में बात करूंगी वो है प्ले ग्रुप का सिलेबस। प्ले ग्रुप के सिलेबस में कौन कौन सा सिलेबस इंक्लूड किया जाता है और किस एज से बच्चे को सिखाया जाता है, और जो प्ले ग्रुप की एज होती है बच्चे की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, और नर्सरी में जाके उसकी एज क्या होनी चाहिए। 2 से 3 साल का जो बच्चा होता है वो प्ले ग्रुप का होता है, जिसे ये उर्दू का जो सिलेबस आप देख रहे हैं ये सब उसे आना चाहिए। उसके बाद वो प्रमोट होके नर्सरी क्लास में जाता है। लेकिन उससे पहले आप ये जांच लें कि उसमें सिलेबस कौन सा होना चाहिए और बच्चे को ये जो सिलेबस करवाया गया पूरा साल वो आता भी है या नहीं, या सिर्फ आप मार्क्स देख लेती हैं कि स्टार लगा हुआ है, 100% मार्क्स आए हुए हैं, टीचर ने साइन कर दिए हैं, एक्सीलेंट लिखा हुआ है। अगर सिर्फ यही देखना है कि बच्चे को गुड मिला है, एक्सीलेंट मिला है, स्टार मिल गया है, तो ये आप इस बात से हट जाएं, क्योंकि सिर्फ एक्सीलेंट मिलना, गुड मिलना ये तो एक लाइदा बात है। जब तक आप खुद नहीं जांचेंगे कि अगर नर्सरी क्लास में बच्चा गया है तो उसे अलिफ से ये तक लिखनी आई है, उसे उसके फ़ोनिक्स पता चलते हैं कि फ़ोनिक्स उसे पता है कि कौन से अल्फाज के या हरूफ के कैसे बोलने हैं, या उसको ये पहचान है कि अलिफ से अनार आता है, बे से बिल्ली आती है, और उसे ट्रेसिंग लाइंस पर ट्रेस करना आता है। ये सारी एक्टिविटीज़ जब तक बच्चे को नहीं आती तब तक आपके बच्चे को नर्सरी में जाना मैं समझती हूँ कि ठीक नहीं है। अगर तो आप फोकस करती हैं, ट्यूशन वाले जो टीचर्स हैं, स्कूल स्टाफ जो है वो फोकस करता है कि हाँ प्ले ग्रुप का जो सिलेबस था वो वाकई पूरा साल जो बच्चे को करवाया गया है वो उस बच्चे को आ गया। समथिंग ऐसा होता है कि बच्चों को सिर्फ क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है, नेक्स्ट क्लास में चला जाता है बच्चा, उसके बाद फिर वो नर्सरी में जाता है, प्रेप में जाता है, 1 में चला जाता है। ये सिर्फ पेरेंट्स इस बात पे खुश हो रहे होते हैं, ये किसी पेरेंट्स की बात कर रही हूँ कि कोई पेरेंट्स पास खुश होते हैं कि अगली क्लास में जा रहा है बच्चा, साल हुआ अगली क्लास में जा रहा है। अब जब यही बच्चे 1 क्लास में जाते हैं वहाँ पे पता चलता है कि बच्चे को तो डिक्टेशन लिखना नहीं आ रही, बच्चे को सेंटेंस बनाना नहीं आ रहे, बच्चे को पैराग्राफ बनाना नहीं आ रहे। अगर बच्चे को यही जो 3 क्लासेस हैं पहले वाली, पीजी, नर्सरी और प्रेप, अगर पेरेंट्स, टीचर और जो ट्यूशन वाले टीचर्स हैं ये फोकस करें कि हाँ अब इस लिहाज से कि पीजी का सिलेबस बच्चे को आ गया है, नर्सरी का आ गया, प्ले ग्रुप का आ गया है और आगे प्रेप का आ गया है, फिर तो सही है। और अगर बच्चा 1 क्लास में जाके आपको कोई रिज़ल्ट नहीं देता तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये जो क्लास नेक्स्ट क्लास में बिठा दिया गया है या आपके बच्चे के साथ इंसाफ़ी हुई है? ये तो इंसाफ आपके साथ तब वो स्कूल स्टाफ नहीं करता जिसको ये पेपर्स लेके भी उसे नहीं पता होता कि उस बच्चे को अलिफ से ये तक आ गई है। ये स्कूल टीचर्स और जो हेड है वहाँ की प्रिंसिपल, उनको स्कूल जो स्टाफ है उसको पता होना चाहिए कि बच्चा इस काबिल हो गया कि 1 साल उसने पूरा स्टडी किया है तो उसकी ट्रेसिंग राइटिंग कैसी है, उसे ख़ुद से लिखना आ गया है, या उसे जो तस्वीर है उनकी पहचान आ गई है, या उसे उर्दू के फ़ोनिक्स आ गए हैं, या उसे उससे रिलेटेड कोई भी कहानी सुनाई जाती है तो वो कहानी उसे आ गई है, या जैसे अलिफ अनार है उसके रिलेटेड कोई भी उस कहानी सुनाते हैं तो बच्चे को पता होगा ये मैम अलिफ की कहानी सुना रही हैं, बे की कहानी सुना रही हैं। पहले तो ये होता था कि बस सारे सब्जेक्ट कर लिए, एंड पे टीचर्स क्या करती थी एक कहानी कोई सुना देती थी। लेकिन अब जो स्टेज है उस पर ABC होगी, 1 2 होगी, अली बे होगी। ये वो स्कूल्स की बात कर रही हूँ जहाँ पे मोंटीसरी वो तरीका अपनाया जाता है। मोंटीसरी की टीचर्स क्या करती हैं, अब अलिफ उन्होंने करवाया है एक्टिविटी, वो हरूफ अलिफ वाला करवाया है, हर्फ अलिफ का करवाया, साथ ही एक्टिविटी करवाएंगी, साथ ही उसकी राइटिंग करवाएंगी, ट्रेसिंग करवाएंगी, उस हर्फ की पहचान करवाएंगी, साथ ही अलिफ के नाम की उसकी अलिफ आ नार उसकी एक स्टोरी बच्चों को सुना देती हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल है कि 1 की स्टोरी सुना देंगी, एप्पल की स्टोरी सुना देंगी, ताकि बच्चे की, अगर बच्चे ने उस दिन अलिफ के हर्फ की पहचान करवाई गई है तो उससे स्टोरी से रिलेटेड भी बच्चों को सिखाया जाता है ताकि बच्चा पिक कर सके कि आज हमने सीखा क्या है।
क्योंकि बच्चे बहुत वो होते हैं, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ जितनी करवाएंगे उतना ही बच्चे को वो चीज़ पिक करता है। वो घर जाके भी अपनी मम्मा को, अपने बहन भाइयों को वो स्टोरी सुना रहा होता है। बेशक उसे पूरी नहीं आती, लेकिन उस लफ्ज़ से वो स्टोरी वो बच्चा वहाँ पे घर जाके भी बताएगा। इसलिए सिलेबस को देखें कि इस प्ले ग्रुप की एज क्या होनी चाहिए, प्ले ग्रुप में सिलेबस कौन सा होना चाहिए, और जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वाकई उस स्कूल में ये सारा सिलेबस करवाया जाता है कि नहीं। ये वो सिलेबस है कि जहाँ पे ये नहीं है कि डिफरेंट स्कूल का डिफरेंट सिलेबस होता है। नाम नहीं लूँगी स्कूल्स के फिर कुछ पेरेंट्स होते हैं कि वो कहते हैं नहीं, ये वेब एजुकेशन वालों ने तो इस स्कूल का नाम लिया तो ये अच्छा है, उस स्कूल का नाम लिया वो अच्छा है। स्कूल सारे अच्छे हैं, लेकिन पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे जाके टीचर्स और स्टाफ और हेड प्रिंसिपल जो है वहाँ पे उस क्लास की टीचर्स के बारे में कि ये मोंटेसरी होल्डर है या इसे बच्चों से रिलेटेड सब कुछ उस एक्टिविटीज़ करवानी आती भी हैं या नहीं। ठीक है, अभी ये जो भी सिलेबस है प्ले ग्रुप का, आप उर्दू का सिलेबस बता रही हूँ तो आप देख सकते हैं अलिफ से ये तक पहचान करवानी है। उसके बाद क्या है, हरूफ की आवाज़। इन हरूफ की आवाज़ें जब बच्चे को सुनाई जाती है तो उनकी पहचान होनी चाहिए। जैसे बे आया है तो बे बा बिल्ली भी बच्चा फिर बोल सकेगा, पे पा पतंग भी बोल सकेगा, तेता तितली भी बोल सकेगा। मतलब जब आप हरूफ की पहचान करवाती हैं, विद पिक्चर भी करवा सकती हैं, विद पिक्चर वाला भी क्वेश्चन इधर ऐड किया हुआ है मैंने, तो तब बच्चे को पहचान, हर हरूफ पे पहचान जब होगी तब वो जाके नर्सरी में एली से ये तक खुद ब खुद लिख सकता है। यहाँ पे तो अभी प्ले ग्रुप में ट्रेसिंग होती है, उसके बाद बच्चे को पहचान करवाया जाता है, फिर नर्सरी में जाके उसकी राइटिंग स्टार्ट हो जाती है, खुद से बच्चा लिखना शुरू कर देता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, अलिफ से ये तक पहचान, हरूफ की आवाज़ें, बुनियादी अल्फाज। इसमें क्या आता है, सेब आ गया, आम आ गया, बादल आ गया, दरवाज़ा आ गया। ये वो चीज़ें हैं जो बच्चा अपने माहौल से सीखता है। उन चीज़ों के नाम उन बच्चे को पता होने चाहिए। अभी जैसे जानवर का टॉपिक ले लें, जानवर में मुख्तलिफ जानवर है, हाथी है, बिल्ली है। इसी तरह फल ले लें, फल में अनार है, सेब है, अंगूर है, केला है। सब्जियां ले लें, सब्जियों में कद्दू है, लौकी है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता है इस माहौल में पाई जाती हैं, वह तो बच्चों को उनके नाम नहीं आते। तो ये स्कूल में जब एक्टिविटीज़ के थ्रू जब हम करवाते हैं तब बच्चा फ़ौरन पिक करता है। अब उर्दू फ़ोनिक्स, जैसे अल्फ़ाबेट A to Z के फ़ोनिक्स होते हैं, वो ही कुछ पेरेंट्स को नहीं पता कि वो सब समझते हैं कि सिर्फ इंग्लिश में ही फ़ोनिक्स करवाए जाते हैं। इवन कि उर्दू में भी फ़ोनिक्स करवाए जाते हैं, अलिफ से ये तक फ़ोनिक्स करवाए जाते हैं। तस्वीर की पहचान है, लिखाई आ गई। लिखाई में सिर्फ ये नहीं है कि अली बे ते से ये सब लिख दी अलिफ से ये तक और ट्रेसिंग करवाना शुरू कर दी। सबसे पहले पीजी में जो सिंपल ट्रेसिंग करवाई जाती है वो कौन सी है, लाइंस पे करवाई जाती है। डॉट होते हैं ट्रेसिंग के लिए, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, कर्व होती हैं, राइटिंग ऑर्डर होते हैं अलिफ से ये तक। तो ये सारी लिखाई में आती हैं। सबसे पहले इन लाइंस पर ट्रेस करवाया जाता है, उसके बाद बच्चे को अलिफ से ये तक राइट किया जाता है कि यहाँ बच्चे इसको ट्रेस करो। उसके बाद क्या है, हर हरूफ को आवाज़ से सुनना। मतलब जब टीचर सुनाती हैं हर हरूफ को तो वो डे बाय डे बच्चा पिक करता है। उसके बाद क्या आ जाती है, कहानी आप एंड पे भी सुना सकते हो कोई भी, लेकिन जब आप बच्चे को एक हर्फ सिखा रहे होते हो उसी से रिलेटेड उसी टाइम बच्चे को उससे कहानी सुना देनी चाहिए। उसके बाद क्या है, हरूफ की पहचान कार्ड्स के ज़रिए करवाई जाती है। डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स होते हैं, वो पहले भी मैंने आपको जब मोंटेसरी का कोर्स करवा रही थी तो तब मैंने आपको बताया था कि ये फ्लैश कार्ड्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं इसके थ्रू। अब एक्टिविटीज़ आ गई हैं, सरगर्मियाँ आ गई हैं। उसमें क्या, ये मतलब क्वेश्चंस हैं बच्चे के लिए। सरगर्मियाँ एक्टिविटीज़ क्वेश्चंस में आते हैं। जब बच्चे को लिखाई आ जाती है तो फिर बच्चा डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है राइटिंग के थ्रू। अब यहाँ पे देखें, हरूफ को तस्वीर से मिलाना, हरूफ में सही हर्फ पर दायरा लगाना, हरूफ की तस्वीर को भरना, हरूफ को मिलाना मतलब कालम वगैरह, तस्वीर काट कर सही हर्फ पर चिपकाना। जब ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चे को करवाई जाती हैं
तो उसके बाद आप ये भी चेक करें कि बच्चे को आया ये सिलेबस आ गया है या नहीं। ये पूरा साल के सिलेबस आपको बता रही हूँ, क्योंकि अलिफ से ये तक फुल लिखी हुई है। इसको आप डिवाइड कर सकती हैं 6 माह तक, फिर 6 माह तक हाफ हाफ करके। ये अभी जब नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाऊंगी तो फिर आपको ये भी बता दूंगी कि अलिफ से सीन तक करवाएं और फिर शीन से ये तक करवाएं, 6 मंथ तक के ये करवाएं, 3 मंथ तक ये करवाएं। वो पूरा सिलेबस डे बाय डे आपके साथ शेयर किया जाएगा कि बच्चे को आप सिखाना कैसे है, कितने हरूफ एक दिन में करवाने हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है। अभी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस किए गए हैं आपको ये याद रखना चाहिए, एंड ऑफ द ईयर जब वो न्यू क्लास में जा रहा है तब स्कूल्स में पेपर तो होता है बच्चे की जांच के लिए, और आप जाके वहाँ पे चेक करते हैं ठीक है हमारा बच्चा पास हो गया और न्यू क्लास में चला गया। लेकिन उससे पहले आप पेरेंट्स से अपील है कि अपने बच्चे को चेक करें। ख़ुद एक टेस्ट नुमा जैसे पेपर बनाया जाता है, आप यहाँ पे मैं आपको पेपर बनाना भी सिखाऊंगी कि प्ले ग्रुप के बच्चे के लिए कैसे पेपर बनाना है, नर्सरी के बच्चे के लिए कैसे पेपर बनाना है, प्रेप के बच्चे के लिए कैसे पेपर बनाना है। जब वो पेपर आप घर बैठ के बनाते हो तो उस बच्चे को बोलें कि जी यहाँ पे आप टेस्ट दो। जब आप टेस्ट लेते हो तब आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे को पूरा साल जो सिलेबस स्कूल वालों ने करवाया है या ट्यूशन हम भेज दे रहे हैं तो वो बच्चे को सिलेबस आया है कि नहीं। जब इन बातों पे आप फोकस करते हैं फिर आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा डे बाय डे कितना ग्रो कर रहा है, स्टडीज़ में कितना आगे है। सिर्फ ये नहीं देखना होता कि 1 साल गुजरा बच्चा नेक्स्ट क्लास में बैठेगा, 1 साल गुजरा बच्चा नेक्स्ट क्लास में बैठेगा। अगर इन बातों पे तवज्जो देनी है कि बच्चे ने अगली क्लास में बैठ गया है तो यही आपकी जो सोच है, तो इस सोच से बाहर निकल आए। बच्चे का प्ले ग्रुप में बैठना, नर्सरी में बैठना, आपने ख़ुद जांच पड़ताल करनी है कि वो जो सिलेबस पूरा साल टीचर, स्कूल और जो स्टाफ, हेड, प्रिंसिपल हैं वो किस तरह बच्चे को लेकर चले हैं, वो कौन कौन सी उन्होंने एक्टिविटीज़ करवाई हैं, आपके बच्चे को कितनी बातों पे अबूरियत हासिल है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसे आती हैं, उसे गेम्स के थ्रू कितनी एक्टिविटीज़ आती हैं, उसे कहानियाँ कितनी आती हैं, उसे पोइम्स कितनी आती हैं। अब यहाँ पे जो सिलेबस है, अच्छा जो नज़म वाला उसमें आप कोई भी पोइम्स बच्चे को पढ़ा सकती हैं डिफरेंट। आप यूट्यूब चैनल को ओपन करें, वहाँ पे जितनी भी हैं, मछली का बच्चा हो गया, चूचू चूचू चाचा हो गया, ये सारी नज़में आपने बच्चों को करवानी है। और ये स्कूल्स में भी करवाई जाती है, असम्बलीज़ में भी करवाई जाती हैं। जब ब्रेक टाइम होता है तब भी प्ले ग्रुप के बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए ग्राउंड में ले जाती हैं टीचर्स, वहाँ पर भी करवाती हैं। तो ये सब आपने फोकस करना है कि बच्चे को सिलेबस पीजी का, नर्सरी का, प्रेप क्या आया नहीं। ये 3 स्टेजेस इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं। जब बच्चा 1 क्लास में जाता है फिर आपको पता चलता है कि हमारे बच्चे ने तो जो मोंटेसरी का सेक्शन था वहाँ पे तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे को डिक्टेशन लिखना नहीं आ रही, सेंटेंसेस लिखना नहीं आ रहे। इसलिए आपने जो भी है पीजी का सिलेबस, नर्सरी का और प्रेप का, उसे देखने के लिए कि कौन सा सिलेबस इंक्लूड होता है इन 3 क्लासेस के लिए और इसे कैसे करवाया जाता है। अभी ये जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया ये पीजी का सिर्फ उर्दू का सिलेबस है। इसको करवाते कैसे हैं और इंग्लिश का सिलेबस कौन सा है, मैथ का कौन सा है, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियोस लाजमी देखना एजुकेशन के हवाले से। और मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस में एजुकेशन के हवाले से पता चल सके कि बच्चों को कौन सा सिलेबस करवाना चाहिए और किस स्टेज पे करवाना चाहिए, और जो उसकी एज है उसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आनी चाहिए। इसलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।